कक्षा 12 जीव विज्ञान। हेडिंग आनुवंशिक पदार्थ की खोज डैश डीएनए, अर्थात आनुवंशिक पदार्थ एक डीएनए के रूप में या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है या होता है। पहले वैज्ञानिकों ने प्रोटीन्स को ही आनुवंशिक पदार्थ मानते थे या मानते रहे। 1900 के पहले कोई खोज नहीं हुआ था तो वैज्ञानिकों ने यह माना कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही, हमारा आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन से ही होता है। उन्होंने आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स को ही मानते रहे। इसके बाद में फ्रेडरिक मिशर, यह फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक हैं। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन की खोज की। ये एकमात्र पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जो न्यूक्लियन या नाभिक या केंद्रक के संबंध में खोज किए। तो फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन की खोज की तो कुछ समय तक यह विवाद रहा, चूँकि ये अकेले वैज्ञानिक थे, अभी सिद्ध नहीं कर पाए थे कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कुछ समय तक इसमें विवाद रहा कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स हैं या डीएनए हैं। 1900 दशक के पहले, 1900 शताब्दी के पहले वैज्ञानिकों ने यह माना कि हमारा या किसी भी जीवधारियों का आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स होता है। इसके बाद 1900 के दूसरे दशक में, लगभग 1911-10 के बाद फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने एक खोज की जो डीएनए के संबंध में बताया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अब इसमें दुविधा हो गया कि आनुवंशिक पदार्थ पहले माना जा रहा था प्रोटीन्स है, फिर अब माना जा रहा है डीएनए है। इसमें कुछ समय तक दुविधा रहा। इसके बाद डीएनए, इसके बाद 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक अर्थात 1910 के बाद, 1900 दूसरा दशक, पहला दशक 1901 से 1910 तक था। उसके बाद 1910 के बाद इससे संबंधित कई खोज हुए, मतलब फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक के पक्ष में और कई खोज हुए जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स नहीं बल्कि डीएनए होता है। बाद में कई वैज्ञानिकों ने भी खोज की जिनका परिणाम फ्रेडरिक मिशर के परिणाम से मिलता जुलता रहा। तो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसकी पुष्टि हुई 1910 के बाद, जिसमें कुछ प्रमुख खोज इस प्रकार हैं। इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें कई वैज्ञानिक ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए, अपने अपने खोज प्रस्तुत किए, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है न कि प्रोटीन्स होता है। वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर के खोज के पहले अभी तक यही जाना जा रहा था कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन्स कार्य करता है जो उनकी संतानों में पहुंचता है। लेकिन फ्रेडरिक मिशर ने जब खोज की तो कुछ समय के लिए यह विवाद बना रहा कि इन्होंने बताया कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, जबकि पहले खोज में यह पता चला कि आनुवंशिक पदार्थ प्रोटीन्स है। अब दोनों में दुविधा हो गया तो क्लियर नहीं था क्या है क्या नहीं है। इसमें कुछ समय के लिए विवाद रहा, लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी शुरू होते ही दूसरे इसके दशक में, लगभग 1910-11 के बाद कई खोज ऐसे हुए कि जिनका पक्ष फ्रेडरिक मिशर के पक्ष में रहा, अर्थात जो परिणाम इन्होंने लाया वही परिणाम अनेक वैज्ञानिकों ने भी लाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य के या किसी भी जीवधारी का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, प्रोटीन्स नहीं होता है। इसमें कई वैज्ञानिकों के खोज भी हैं, इस खोज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना तय हुआ कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए कार्य करता है, प्रोटीन्स नहीं। 1900 शताब्दी के पहले यही माना जा रहा था कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है प्रोटीन्स, लेकिन फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने इसका खंडन किया और यह बताया कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन्स नहीं डीएनए कार्य करते हैं।